आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम चैप्टर 11 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इससे आगे का अकबर कालीन चित्रों के विषय। अकबर के समय चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इस समय अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए, जिनमें कागज़ से निर्मित पुस्तक चित्रों, दरबारी चित्रों तथा सभी चित्रों की अधिकता थी। इस समय के चित्रित विषयों को निम्न 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आभारतीय कथाओं या ईरानी फ़ारसी कथाओं के चित्र, जिसमें हम पढ़ेंगे दास्तान ए आमिर हमजा या हमजानामा, तूतीनामा, गुलस्तिया, दीवाने हाफिज़, खमसा निज़ामी, लैला मजनू की प्रेम कथा, बहरिस्ताने जामी आदि। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय कथाओं के चित्र, रामायण, रज़मनामा, महाभारत, आयार दानिश पंचतंत्र, अनवर ए सुहेली पंचतंत्र, कलील दमनह पंचतंत्र, नल दमयंती नेशस चरित्र, योग वशिष्ठ, हरिवंश, शरित सागर, रसिक प्रिया, दशावतार, रामचरितमानस आदि। हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक चित्र, शाहनामा, ईरान के राजाओं का इतिहास, बाबरनामा, बाबर का इतिहास, तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास, जमयुत तावरीख, मंगोलों का इतिहास, तारीख़ अल्फ़ी, दुनिया का इतिहास, अकबरनामा, अकबर का इतिहास आदि। और ये जो हम पढ़ेंगे व्यक्ति चित्र सभी, मुग़ल सम्राटों के व्यक्ति चित्र सभी। फिर हम पढ़ते हैं पहले भारतीय कथाओं या ईरानी फ़ारसी कथाओं के चित्र। पहला है दास्तान ए आमिर हमजा, जिसका समय है 1567 से 82 ई। दास्तान ए आमिर हमजा या हमजानामा मुग़ल शैली का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ है। अकबरी शासन के आरंभ में इसका निर्माण हुआ था। इस ग्रंथ में मोहम्मद शाह के चाचा आमिर हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की कहानी है, जो पहले तो हजरत के विरोधी थे, बाद में उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने वीरतापूर्ण एवं साहसपूर्ण अनेक कार्य किया। बाद में अनेक रोमानी बातें भी इसमें जोड़ दी गईं। यह वह ग्रंथ है जिसके कुछ प्रेम कथा विषयक चित्र हुमायूं के समय के बताए जाते हैं। मुथक्कब अल तवारिक के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी तथा मासिर उल उमरा के लेखक शहनवाज खान के अनुसार अकबर को दास्तान ए अमीर हमजा जैसे किस्से सुनने में बड़ी रुचि थी। इस कथा चित्र 91 में 360 दास्तां या कहानियाँ हैं, जिनको वह कथा वाचक के रूप में अंतपुर की बेगमों को बड़े शौक से सुनाता था तथा उसकी प्रमुख घटनाओं को चित्रित भी करता था। अकबर ने इस कथा को 14 खंडों में विभाजित कराया। प्रत्येक खंड बनाने में 2 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए गए थे। इनमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज पन्ने थे। प्रत्येक जुज जिरा के बराबर लंबा था और प्रत्येक जुज पन्ने में एक चित्र थे। इस प्रकार इस प्रतिलिपि में 1400 चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के ऊपर सुलेखन लिपि में चित्र का विवरण लिखा जाता था। ये रहा चित्र 91 हमजानामा, उमर ड्रैगन पर विजय प्राप्त करते हुए, जिनका समय ये है। चित्रकार कौन है? दसवंत। संग्रह कहाँ है? ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट। ख्वाजा अताउल्ला लिपिक या मुंशी ने इन चित्रों पर विवरण लिखे हैं। मुगल दरबार में मुंशी को काजवीन के नाम से पुकारा जाता था। यह चित्र सूती कपड़े पर चित्रित किए गए हैं। यह चित्र बड़े आकार के हैं और 68 × 52 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में हैं। कालांतर में अकबर की चित्रशाला में फ़ारसी प्रभाव कम होता गया और भारतीय, राजस्थानी, कश्मीरी प्रभाव बढ़ता गया। वास्तविक रूप से मुग़ल शैली का पूर्ण विकसित रूप हमजानामा से ही आरंभ होता है। इस चित्रावली में सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शैली का है। इसमें भी प्रधान अंश कश्मीर शैली का है, शेष अंश राजस्थानी शैली का है। हमजानामा के चित्रण का कार्य मीर सैयद अली के नेतृत्व में हुमायूं ने प्रारंभ कराया था, किंतु इस चित्रावली को 1567 से 82 ई के मध्य अकबर ने पूर्ण कराया था। यह महत्वपूर्ण कार्य ख्वाजा अब्दुसमद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हमजानामा के 150 चित्र आज भी मौजूद हैं, जिसे गुलुक ने संग्रहित कर 1925 ई में वियना में से छपवाया था। प्राप्त चित्रों में 61 चित्र म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना में
25 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में तथा 15 चित्र अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। भारत में 6 चित्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें 2 चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई और 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में, 1 चित्र सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में और 1 चित्र बड़ौदा संग्रहालय में है। फिर हम पढ़ेंगे हमजानामा चित्रावली की विशेषताएं। पहला है, ये चित्र अलंकारिक न होकर कहानियाँ की घटनाओं से संबंध रखते हुए दृष्टांत चित्रों के रूप में बने हैं, जो हिरात शैली से भिन्न है। सेकंड है, चित्रों की रेखाओं में भारतीय ढंग की गोलाई है, रेखाओं में ईरानी कठोरता न होकर कोमलता है। थर्ड है, प्राय एक चश्म चेहरों की अधिकता है, ईरानी सम्मुखी या 3/4 चेहरा नहीं है। आंखें भारतीय परंपरा के अनुसार पटोलाक्ष या मीनाक्ष बड़ी बड़ी मछली जैसी आंखें हैं। फोर्थ है, स्त्रियों की आकृति पूर्णतः भारतीय है, स्त्रियों को कश्मीरी कुर्ती, ओढ़नी व चुस्त पायजामा पहने अंकित किया गया था, अर्थात ईरानी फारसी वेशभूषा नहीं है। पुष्पों की वेशभूषा में चक्रदार जामा या पजामा है। फिफ्थ है, चित्रों में वास्तु भारतीय प्रभाव वाला वास्तु, पेड़ पौधों तथा मानव आकृतियों की भीड़ दिखाई देती है। सिक्स्थ है, प्रकृति का अंकन भारतीय तथा फारसी मिश्रित ढंग का है, प्राकृतिक परिवेश में कदली, बट, पीपल, आम, हाथी, मोर आदि भारतीय वृक्षों एवं पशु पक्षियों को अंकित किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे सेवंथ है, हमजानामा चित्रवाली के संयोजन में अजंता चित्रों की झलक देखने को मिलती है। एट्थ है, चित्रों के हाशियों के नज़दीक मानव आकृतियों के ऊपरी भाग कंधे तक ही दिखाया गया है। नाइन्थ है, चित्र अनेक दृष्टि बिंदुओं वाले संयोजन से युक्त हैं, ऐसा चित्रकार ने दर्शक को अंतराल में अत्यधिक सार्थक आकारों को दिखाने हेतु किया है। दर्शक को लगता है कि वह दृश्य अवलोकन किसी ऊंचे स्थल से कर रहा है। 10th है, भारतीय मूल के राजस्थानी झलक वाले जैसे पनघट आदि के कोई दृश्य यहाँ उपस्थित हैं। 11th है, इस ग्रंथ में पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी शैली वाली देवताओं की छवियां भी अंकित मिलती हैं। 12th है, रंगों में दीप्ति है, लेकिन ईरानी मोजाइक वाले चटकीले रंग नहीं हैं। अंत उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अकबर कालीन हमजानामा वाले चित्र ईरानी शैली से भिन्न हैं, जिनमें ईरानी विषय वस्तु होने पर भी अकबर की अंतरात्मा, सुलह कुल व भारतीय अनुगत विचारधारा से प्रभावित चित्रकारों ने भारतीय व ईरानी शैलियों को सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। सेकंड हम पढ़ेंगे तूतीनामा, जिसका समय है 1560 से 68। इस ग्रंथ की विषय वस्तु तोते की प्रेम कथा है। तूतीनामा जिया अल दीन नक्शवी द्वारा फारसी भाषा में अनुदित 52 कहानियों की एक पुस्तक है। तूतीनामा का चित्रणकार अकबर के सिंहासन रूढ़ होने के 5 साल बाद शुरू हुआ। वैसिल ग्रे के अनुसार इस कथा का चित्रण अकबर कालीन 2 ईरानी चित्रकारों मीर सैयद अली एवं अब्दुस समद ने किया था। इस ग्रंथ में 103 चित्र हैं और सभी चित्र 1560 से 68 ई के मध्य बने हैं। इसके पन्नों की माप 24.4 इंटू 16.3 सेंटीमीटर है। इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों के समान हैं। वस्त्र चक्रदार जामा, प्रकृति एवं वास्तु का अंकन कुछ वैसा ही है, केवल पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुखता है। वह भारतीय परंपरा के समीप है। अकबर कालीन तूतीनामा की एक प्रति चेस्टर वेट्टी लाइब्रेरी डबलिन आयरलैंड में सुरक्षित है। इस ग्रंथ की दक्कनी शैली की एक सचित्र प्रति भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसमें विदित होता है कि यह ग्रंथ उस काल में बड़ा लोकप्रिय था। ये क्या है? तूतीनामा। तोता खुजस्ता से वार्तालाप करता हुआ, ये इसका समय काल है। ये कहाँ संग्रह है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन आयरलैंड। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड, गुलिस्ता, जिसका समय काल है 1581। गुलिस्ता फारसी कवि शेख सादी की रचना है। 1581 ई में तैयार गुलिस्ता के कई चित्र रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी लंदन के संग्रह में हैं। इनमें छोटे आकार में पशु पक्षियों की आकृति को अलंकरण किया गया है। इन चित्रों की पृष्ठिका पर इसके लिपिकार मुख्य हुसैन जरी कलम का नाम अंकित है।
गुलस्ता का एक चित्र कवि शेख सादी रात्रि के समय बगीचे में एक युवा मित्र से बातचीत करते हुए वर्तमान में चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है। गुलस्ता चित्रों का चित्रकार वसावन था। फिर है फोर्थ, दीवान ए हाफिज़ 1590 से। ये फ़ारसी कवि हाफिज़ सिराजी की शेरो शायरी वाली पुस्तक है जो अकबर काल में 1590 ई में चित्रित हुई थी। इस पुस्तक में बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान है। यथा एक शहजादी का हार चोरी हो गया तो रात में ही दीवान ए हाफिज़ को खोला गया तथा शहजादी ने अपनी उंगली आंख बंद कर एक शेर पर रख दी। तभी दासों को बुलाया कि मोमबत्ती लाओ। शेर पढ़ा गया जिसमें लिखा था, चोर भी कैसा है क्षमा को उठाए है, हार इसी दासी ने चुराया था। इसकी एक प्रति रजा पोथी खाना रामपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरी प्रति ब्रिटिश संग्रहालय व चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में है। इस पुस्तक की तीसरी प्रति का एक चित्र नूह की नाव जिसे मिशिगन ने चित्रित किया था वर्तमान में फ्रियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। फिर हम पढ़ेंगे खा में दे रखा है भारतीय कथाओं के चित्र, जिसमें पहला है अनवर है सुहेली जिसका समय काल है 1570 से 1517 ई में अकबर ने संबत अपने बेटे सलीम के लिए अनवर ए सुहेली पंचतंत्र की कहानियों को चित्रित करने का आदेश दिया। अनवर ए सुहेली संस्कृत की प्रसिद्ध कहानी पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। 15वीं सदी के अंत में इसका फारसी में अनुवाद हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने किया था। इसी पंचतंत्र का एक अरबी संस्करण कलिया दमन है जो पंचतंत्र के दो श्रृंगालों गीदड़ या करटक व दमनक के नामों के आधार पर शीर्षक प्राप्त कर सका। इसका फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। अनवर ए सुहेली ग्रंथ की अकबर ने कई प्रतियां चित्रित करवाईं। इसकी एक प्रति 1570 ई की स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन में है। 1575 ई में पांडुलिपि के 161 चित्र वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित हैं। इसकी एक अन्य प्रति 1595 ई की लाहौर में चित्रित की गई है जिसके 27 चित्र इस समय भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। सेकंड है आयार ए दानिश जिसका समय है 1588 ई। अकबर ने ही पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथ पंचतंत्र का एक अन्य अनुवाद अबुल फजल से कलेले दमनह के आधार पर करवाया जो आयार ए दानिश के नाम से विख्यात है। यह ग्रंथ 1588 ई में पूर्ण हुआ था। आयार ए दानिश सचित्र ग्रंथ में कुल 164 चित्र हैं जिनमें से कुल 96 चित्र ही उपलब्ध हैं। कुल बचे इन चित्रों में से 50 चित्र वर्तमान में चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित हैं जिन पर अकबरी चित्रशाला के 38 चित्रकारों के नाम एवं हस्ताक्षर प्राप्त हैं। इसका एक चित्र रजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। फिर है थर्ड रजमनामा जिसका समय है 1582 से 88। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से अकबर के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। वह अरबी फारसी भाषाओं का बहुत बड़ा ज्ञाता था। अकबर ने स्वयं इसका नामकरण रजमनामा युद्धों की पुस्तक किया। यह कार्य 1582 ई से लेकर 1588 ई तक चला तथा इसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें तैयार कराई गईं। इस ग्रंथ को शानदार नस्तालिक लिपि में लिखा गया तथा 169 चित्र बनाए गए। इसके लिए करीब 50 चित्रकारों ने रात दिन परिश्रम किया जिनमें 24 चित्र में दशवंत चितेरे ने कार्य किया था। उस समय इस कार्य पर 4 लाख रुपए खर्च हुए थे। चित्रों में भारतीय प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ईरानी प्रभाव का लगाव टूटता जा रहा था। कर्नल हैंडले ने अपनी पुस्तक में इसके 148 चित्र छापे थे। इस ग्रंथ के चित्रणकार के बीच में ही दशवंत चितेरे पागल हो गया था और 1584 ई में उसने आत्महत्या कर ली थी। दशवंत के पश्चात इस ग्रंथ को चित्रित करने में वसावन, लाल, तुलसी व मिस्कीन प्रमुख चित्रकार थे। यह संतोष की बात है कि यह पुस्तक नादिर शाह के लूट से बच गई क्योंकि लूट से 1 वर्ष पहले ही मोहम्मद शाह ने इसे जयपुर के सवाई जयसिंह को भेंट कर दी थी। अब यह जयपुर के सिटी पैलेस के सवाई मानसिंह तृतीय संग्रहालय में संग्रह है।
फोर्थ है रामायण, जिसका समय काल है 1589 ई। अकबर के समय में सन 1588 ई में रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ का चित्रण कार्य 1589 ई में समाप्त हुआ। यह ग्रंथ भी जयपुर के सवाई मानसिंह तीर्थ संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में 31.2 इंटू 27.2 सेंटीमीटर के 365 पृष्ठ हैं, जिनमें महत्वपूर्ण घटनाओं के 176 पूर्ण पृष्ठ के चित्र अंकित हैं। इसकी सुंदर लिखावट नास्तालिक लिपि में की गई है। अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में इस ग्रंथ के चित्रण हेतु कुल 17 कलाकारों का उल्लेख है। फिर है आपका गा क्या है? ऐतिहासिक चित्रण। पहला है अकबरनामा, जिसका समय है 1601। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने 1551 से 1602 ई ने फारसी भाषा में लिखा था। वह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। अकबरनामा चित्रावली अकबर काल की सर्वोत्तम कृति है तथा 1601 ई की है। इसके ज़्यादातर चित्रों को वसावन द्वारा चित्रित किया गया है। इस समय तक अकबरकालीन चित्रों में यथार्थता अधिक उजागर होने लगी थी। इस ग्रंथ का सलीम के जन्म पर आनंदोत्सव 1590 से 95 ई। चित्र 92 वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें वस्तु के विभिन्न प्रयागों में से महल के बाहर दान बांटने वालों का प्रथम विभाजन, महल के अंदर प्रथम अलिंद में वादकों वाला दूसरा विभाजन, उसके ऊपर स्त्रियों का जमघर तथा सलीम को स्नान कराने वाला तीसरा विभाजन, चौथा विभाजन चच्चा माँ के कमरे से संबंधित, पांचवा विभाजन में एक मोर गर्दन फुलाए छत पर बैठा है तथा छठे विभाजन में चित्रित दिखाया गया है। इस चित्र के चित्रकार केशु व धर्मदास थे। यह चित्र वर्तमान में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ये रहा चित्र 92 अकबरनामा, सलीम के जन्म पर आनंद उत्सव। चित्रकार कौन है? केशु और धर्मदास। समय है ये संग्रह का है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन। रणथंभौर किले की घेराबंदी वाला प्रसिद्ध चित्र भी इसी ग्रंथ का है। इसके अलावा इस ग्रंथ का एक चित्र विजयी अकबर का सूरत प्रवेश की भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अकबरनामा के सर्वाधिक 117 चित्र वर्तमान में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन तथा 61 चित्र को चेस्टर व्यक्ति पुस्तकालय डबलिन में सुरक्षित रखा गया है। सेकंड है आपका बाबरनामा, जिसका समय है 1598 से। बाबर द्वारा तुर्की चगताई भाषा में लिखी गई तुझे के बाबरी का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में अब्दुर्रहीम खान ने की थी, जिसकी एक प्रति अकबर को 1589 ई में भेंट में मिली थी। इसकी कई प्रतियां तैयार की गईं। एक प्रति जिसमें 143 चित्र थे ब्रिटिश संग्रहालय में है। ये तिथि युक्त नहीं है, लेकिन लगभग 1590 ई तक चित्रित होगी। इसमें युवा मंसूर के बनाए हुए पशुओं के सुंदर रेखांकन भी हैं। यही मंसूर आगे चलकर जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार बना। इस ग्रंथ की दूसरी प्रसिद्ध प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इस पोथी में 378 पन्ने हैं, जिसमें 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। आगरा कॉलेज आगरा से प्राप्त इस प्रति में 49 कलाकारों के नाम दिए गए हैं, लेकिन सावन, दौलत व लाल के नाम नहीं है। इसके चित्रित पृष्ठ पर 1598 में अंकित है। चित्रों में पृष्ठभूमि या शादी बनी है। इसके प्रमुख चित्रों में बाबर सोन नदी पार करते हुए 1598 ई, जगन्नाथ चितेरे द्वारा अंकित बाबर का घोड़े पर से गिरना 1598 ई, चित्र 93 बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए 1598, चित्रकार कौन थे? भूरा द्वारा अंकित समरकंद में बाबर के स्वागत के पश्चात उसका बुस्तान सराया की ओर प्रस्थान 1598 आदि में बाबरनामा की तीसरी प्रति स्टेट म्यूजियम ऑफ ईस्टर्न कल्चर मॉस्को में है, लेकिन यह मूल रूप में ना होकर 69 चित्र 57 पृष्ठों पर चिपके रूप में होकर संग्रहित है। यह सभी चित्र 1600 ई के आसपास के बने लगते हैं। ये रहा चित्र 93 बाबरनामा, बाबर का घोड़े से गिरना। समय यह संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तीसरा है फिर हमारा तारीख़ खानदाने तैमूरिया तैमूरनामा। इसका समय है 1502 से 185 तक। इसमें तैमूरिया वंश के आरंभ से अकबर शासन के 22वें वर्ष 1577 तक का इतिहास है। इसकी रचित प्रति खुदा बख्श खां प्राचार्य पुस्तकालय पटना में है।
इसमें दसवंत की कृति भी है। अंत उसकी मृत्यु 1584 ई से पहले संवत 1582 से 83 ई में प्रारंभ हुई। एफ संवत 1584 से 85 ई व उसके तनिक बाद तैयार हुई। इस प्रति पर शाहजहाँ का लेख एवं बादशाही मोहरें भी हैं। फिर हम पढ़ते हैं घा। क्या है व्यक्ति चित्र? ये सभी। अकबर के समय में सभी चित्रों को विशेष महत्व मिला। अकबर सर्वप्रथम मुगल शासक था जिसने रूप चित्रण सभी का निर्माण शुरू कराया। यही नहीं, मुगल कला के इतिहास में सबसे अधिक व्यक्ति चित्रों सभियों का निर्माण अकबर के ही शासनकाल में हुआ। अकबर ने स्वयं अपनी कई छवियाँ लगवाईं। उसने अमराओं तथा अपने दरबारियों के अनेक व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार उसने राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्रों का एक बड़ा मुरक्का एल्बम तैयार करवाया। हमजानामा में उसके अनेक देवियों के चित्रित करवाए। तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया, जफ़रनामा, अकबरनामा, बाबरनामा आदि ग्रंथों में व्यक्ति चित्रों की भरमार है। अकबर ने अपने बाल्यकाल में हेमू का व्यक्ति चित्र स्मृति से बनाया था। इसी समय की बीरबल की एक छवि है जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इस चित्र में उसका मननशील रूप स्पष्ट दिखाई देता है। यूँ तो अपभ्रंश शैली के बाद नानक, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, बाज बहादुर, रूपमती आदि के व्यक्ति चित्र बनने लगे थे, लेकिन वह रूप का बारीकी से अंकन, रंगों का सुनहरापन तथा भावपूर्ण चेहरे अकबरकालीन व्यक्ति चित्रों की विशेषताएं हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है, सम्राट स्वयं अपना व्यक्ति चित्र सभी बनवाने के लिए बैठता था और उसने हुक्म दिया कि साम्राज्य के सभी सरदारों, उमरा या मनसबदार आदि की छवियाँ बनाई जाएं। इस प्रकार का एक वृद्ध चित्राधार एल्बम तैयार हो गया। फलस्वरूप जो दिवंगत हो गए थे उन्हें इन चित्रों के माध्यम से पुनर्जीवित मिला और जो जीवित थे उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। फिर पढ़ते हैं हम जहांगीर, जिसका समय काल है 1605 से 1627। मुगल सम्राट अकबर ने चित्रकला की जिस मुगल शैली की आधारशिला को रखा, वास्तव में वह उसके पुत्र जहांगीर, मिर्जा नूरुद्दीन बेग, मोहम्मद खान सलीम चित्र 1904 के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। पर्सी ब्राउन ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है। वंश परंपरा से प्राप्त कला की विरासत को उसने बड़ी योग्यता के साथ संभाले रखा, बल्कि उसको समृद्ध भी किया। कला के संग्रह को उसको बड़ा शौक था। जो भी सुलिपि में लिखी हुई पोथी उसकी नज़रों से गुजर जाती, उस पर वह अपना दस्तखत कर दिया करता था। अच्छे अच्छे चित्रों का एल्बम तैयार कराने का उसे बड़ा व्यसन था। जहांगीर काल के प्रारंभ में 5 वर्षों तक तो अकबर की चलाई हुई कला धारा ही बलवती रही, परंतु इसके पश्चात उनमें पुनः ईरानी प्रभाव प्रबल हुआ। जहांगीर हिंदू माँ जोधाबाई का एक प्यारा पुत्र था। उसकी नसों में अकबर का खून था। अंत स्वाभाविकता रूप से उसमें भी चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम व लगन पैतृक गुण के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि उसका जन्म 13 अगस्त 1569 ई को फतेहपुर सिकरी में महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसी संत के कारण अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में बनाई, जहां यह संत रहता था। अकबर उसे प्यार से सेकू कहकर पुकारा तथा युवा होने पर सलीम राज्य प्राप्त करने के लिए अधीर हो उठा और अकबर के विरुद्ध बगावत कर दी। अकबर ने मरने से पूर्व उसे क्षमा कर दिया। 27 अक्टूबर 1605 ई को अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 1611 ई में मिर्ज़ा गयास बेग की सुंदर पुत्री मेहरुन्निसा से विवाह किया तथा उसे नूरजहां व नूर महल की उपाधि प्रदान की। नूरजहां वस्त्रकला की विधि चिकनकारी में निपुण थी। सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर में लिखा है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार नूरजहां की मां असमत बेगम ने किया था। कहा जाता है कि जहांगीर की एक प्रेयसी अनारकली थी, जिसे अकबर ने 1599 में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। जहांगीर ने लाहौर में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवा दिया था। उसने इस मकबरे पर यह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह की धन्यवाद देता। चित्र 94। रेत घड़ी के ऊपर बैठे हुए शाहजहाँ जहांगीर मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। समय यह है। चित्रकार हैं। विचित्र संग्रह कहाँ है? फ्रीयर आर्ट गैलरी, वाशिंगटन DC।
जहांगीर को स्वयं शराब, बागवानी और चित्रकारी की में बड़ी रुचि थी। इमारतें बनवाने का शौक उसे उतना नहीं था। यही कारण है कि उसके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ। मुगल स्थापत्य कला के इतिहास में जहांगीर के समय से ही स्थापत्य में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग शुरू हुआ। इस समय नूरजहां ने 1628 ई में इत्मादुल दौला के मकबरे का निर्माण आगरे में यमुना नदी के बाएं तट पर करवाया। यहाँ नूरजहां के माता पिता अशमत बेगम और मिर्ज़ा गयास बेग का मकबरा है। जहांगीर के समय की यह सबसे श्रेष्ठ इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा वेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित सर्वप्रथम मकबरा है, जिसमें अलंकरण के लिए पहली बार पित्रादुरा फूलों की वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट का प्रयोग किया गया था। कश्मीर में के श्रीनगर में जहांगीर ने 1619 ई में शालीमार बाग बनवाया, जो संसार के सुंदरतम बागों में गिना जाता है। जहांगीर सवास का रोगी था। 28 अक्टूबर 1627 ई को उसकी मृत्यु के साथ चित्रकला की आत्मकथा का भी अंत हो गया। पारसी ब्राउन ने ठीक ही कहा है, उसके देहावसान के साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई है। उसे लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा के दिलकुशा बाग में दफना दिया गया। पति के मरने के 9 वर्ष बाद नूरजहां की भी मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे के निकट ही उसे भी दफना दिया गया। जहांगीर को पढ़ने लिखने का भी बड़ा शौक था। उसे फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजूक-ए-जहांगीरी की रचना की। कलम अमर स्वयं राय कृष्णदास जी ने उसके विषय में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, जहांगीर बड़ा ही शुद्ध, सुरुचि संपन्न, परले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्राकृतिक सौंदर्य उपासक, वृक्ष खगमग्न विज्ञानी, संग्रहकर्ता, विशुद्ध वर्णकार, पक्का जिज्ञासु, निसर्ग परीक्षण और प्रज्ञावादी था। जिस बात को उसकी बुद्धि गवारा ना करती, उसे पास ना फटकने देता था। जहांगीर का चित्रकला के लिए प्रति प्रेम। जहांगीर चित्र 95 को चित्रकला प्रेम विरासत से प्राप्त हुआ था। उसने अपने पिता अकबर के कलानुराग को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। पारसी ब्राउन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में अकबर के काल से चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ और जहांगीर के शासनकाल के पराकाष्ठा पर जा पहुंचा। जहांगीर उच्च कोटि का चित्रकार था और कला पारखी था। जहांगीरनामा में उसने बड़े गर्व के साथ लिखा है, मेरी चित्र के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई है कि पुराने एवं नए उस्तादों में जिस किसी का काम मेरे देखने में आता है, मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से उसे पहचान लेता हूँ कि यह अमुक उस्ताद का बनाया हुआ है। यदि एक चित्र में कई चेहरे हों और प्रत्येक चेहरों अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ हो, तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसने बनाया है। और यदि एक ही चेहरे में आँख किसी भी बनाई हुई हैं। ये रहा चित्र 95, सम्राट जहांगीर और शाह अब्बास की सुपिनल भेंट। समय है इसका। ये चित्रकार कौन है? अबुल हसन। संग्रह है फियर गैलरी, वाशिंगटन। हाँ तो भी मैं पहचान लूँगा कि बनाने वाला कौन है। जहांगीर का यह सब कथन एक सम्राट के लिए महत्वपूर्ण था। इससे स्पष्ट है कि जहांगीर प्रतिदिन अपने चित्रकारों के कार्य को निरखा परखा करता था। चित्रकाल का रहस्य जिसे उसे स्वयं सिद्ध हो चुका था। जहांगीर के दरबार में आए इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो ने भी इस बात की पुष्टि की है। जहांगीर बहुत ही बड़ा चित्रकला प्रेमी था। टॉमस रो ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि बादशाह को मैंने एक चित्र दिया था। मुझे विश्वास था कि भारत में उसकी नकल होना असंभव है। एक दिन बादशाह ने मुझे बुलाकर पूछा कि उस चित्र की प्रतिलिपि तैयार करने वाले चित्रकार को क्या दोगे। मैंने कहा, चित्रकार का पुरस्कार 50 रुपये है। उत्तर मिला, मेरा चित्रकार मनसबदार है, उसके लिए यह पुरस्कार बहुत थोड़ा है। रात में मुझे पुनः बुलाया गया और मुझे मेरे चित्र जैसे 6 चित्र दिखाए गए और कहा गया कि अपना चित्र छांट लो। जब मुझे चित्र पहचानने में कठिनता हुई तो बादशाह बहुत हंसा। कुछ कठिनता से ही मैं अपना चित्र पहचान पाया और मैंने प्रतिकृतियों के अंतर बताए। इसके उपरांत पुरस्कार का मोल भाव पुनः प्रारंभ हुआ। फिर है जहांगीरकालीन चित्रशाला। जहांगीरकालीन चित्रशाला। प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल लिखते हैं, जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद किले में परिवर्तित कर दिया और प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अकारजा
को इस चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया। इलाहाबाद किले के ऊपरी खंड में निर्मित आलेखनों से भी परिमाणित होता है कि यहाँ कभी चित्रशाला रही होगी। तुजुक-ए-जहांगीर में जहांगीर ने कश्मीर में बनवाई एक चित्र दीर्घा आर्ट गैलरी का वर्णन दिया है। इसके अनुसार यह दीर्घा कुशल चित्रकारों के हाथों से अलंकृत थी। सबसे अधिक सम्मानित स्थान पर हुमायूं की छवि थी और मेरे पिता का चित्र मेरे भाई शाह अब्बास के सम्मुख था। उनके बाद मिर्ज़ा कामरा, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, शाह मुराद और सुल्तान दानियाल की छवियां थीं। ब्रह कक्ष की दीवारों पर कश्मीरों के रास्ते के कई स्थलों के दृश्य जिस क्रम में से मैंने देखे थे उसी क्रम में चित्रित किए गए थे। इस प्रकार के दीर्घा तथा चित्रों का समय 1620 ई से अनुमानित है। इसी प्रकार का एक सुंदर शाही महल चश्मे-नूर जहांगीर ने अजमेर में बनवाया था, जिसके सुंदर चित्रों से अलंकरण होने का उल्लेख मिलता है। जहांगीरकालीन चित्रकार और उनकी स्थिति। जहांगीरकालीन चित्रकार मनसबदार होते थे और अनेक कार्य करने के लिए उत्तम चित्रशालाएं भी होती थीं, जिनमें भारतीय तथा फारसी या हिंदू तथा मुसलमानों चित्रकार कार्य करते थे। बादशाह स्वयं चित्रकारों का कार्य देखता था और जिन चित्रकारों का कार्य उत्तम होता था उनको वह इनाम देता था और उस चित्रकार का वह वेतन भी बढ़ा देता था। उसने अपने दरबारी चित्रकार फारूक बेग या कुलमाग के एक चित्र पर प्रसन्न होकर उसको 2000 रुपये का इनाम दिया था। इसी प्रकार अबुल हसन के बैलगाड़ी चित्र से प्रभावित होकर बादशाह ने उसको 1 सहस्त्र मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी। जहांगीर अबुल हसन को अपने स्वयं का सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था और उसको सम्राट ने नादिर उज़्मा युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। अबुल हसन के अतिरिक्त उस्ताद मंसूर, जिसको नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की, वह पशु पक्षियों के चित्रण में अपने समय का आदित्य कलाकार था। ये रहा चित्र 96 जहांगीर काल। मरण सन्न इनायत खां, जिसका समय यह है। चित्रकार गोवर्धन संग्रह कहाँ है? बोडलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड। छवि अंकन में विशनदास बेजोड़ था। जहांगीर के दरबार में चित्रकारों की सुनिश्चित स्थिति देखकर विभिन्न फारसी चित्रकार उसकी शरण में आए। इन चित्रकारों में कुलमाग का प्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग, हेरात का अकारिजा और उसका पुत्र अबुल हसन, स्मार्क का मोहम्मद नादिर तथा मोहम्मद मुराद अकबरी चितेरा नन्ना का भतीजा था। ऐसे ही चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में सुदूर देशों से आए थे। इसी प्रकार भारतीय चित्रकारों में विशनदास, गोवर्धन, मनोहर, मोहम्मद शरीफ, ख्वाजा अब्दुल समद का पुत्र सलियावाहन, दौलत, तुलसी, महादव, मिशिगन, उस्ताद मंसूर आदि थे। जहांगीर के दरबार में इन चित्रकारों के अतिरिक्त अकबर की चित्रशाला के चित्रकार भी कार्य करते रहे, लेकिन जहांगीर मनोवृत्तियों के मुताबिक उन्होंने शैली में परिवर्तन कर लिया था। मनोहर चित्रकार, जो वसावन का पुत्र था, पशु चित्रण में निपुण था। उसका चित्र सम्राट जहांगीर राजकुमार खुर्रम का तुलादान करते हुए 1650 वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। मिशिगन को पक्षी चित्रण की कुशलता प्राप्त थी। प्रोफेसर सोम प्रकाश वर्मा के अनुसार जहांगीर के शासनकाल में महिलाओं भी चित्रण करती थीं, जिनमें साइफा बानो, नादिरो बानो, रकी बानो प्रमुख थीं। ये तीनों अकारिजा की शिष्य थीं। जहांगीर कालीन समस्त मुगल शैली की संपूर्ण विशेषताएं वाला भारतीय सुंदरी, इंडियन ब्यूटी चित्र वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। इस चित्र में एक सुंदरी शिवा से पूजा के लिए एक हाथ में पुष्पहार और दूसरे हाथ में फूलों की डाली लिए जाती दिखाई गई है। उसके अंग प्रत्यंग की सुंदरता, कंठ तथा हाथों में पहनाए गए आभूषण उसके प्रकृत सौंदर्य को और अधिक उभारते हैं। मुर्तवी पर्यटक, जो 1625 से 1627 ई के मध्य समरकंद से भारत पर्यटन के लिए आया था, ने लाहौर स्थित राजकीय चित्रशाला को करमत पाया। जहांगीर ने अपने आत्मचित्र तुजुक-ए-जहांगीर में एक दरबारी इनायत खां चित्र 96 का वर्णन दिया है, जो मृत्यु के समय बहुत दुर्लभ और काल मात्र हो गया है। बादशाह ने सह्रदता के कारण गोवर्धन चितेरे ने से उसकी तस्वीर बनवाई, जो अब बोडलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में सुरक्षित है। इस चित्र में मरणसन्ना इनायत खां तकियों के सहारे लेटा है और उसकी पसलियां चमक रही हैं और चेहरे पर मृत्यु की छाया का स्पष्ट प्रभाव है।
अकारिजा नाम का एक सुप्रसिद्ध ईरानी हिरात का चित्रकार जहांगीर चित्रशाला का अधिकारी था, जिसका विशेष उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। वह अब्दुल हसन का पिता था। उसके बनाए 2 सचित्र ग्रंथ हैं, राजकवर 1602 ई चेस्टरवटी संग्रहालय में तथा अमीर नज़म उद्दीन हसन दहलवी की चित्रित गज़ल एवं रुबाइयाँ यूनाइटेड स्टेट के बाल्टीमोर के द वाल्टर्स म्यूजियम में। ये दोनों ग्रंथ इलाहाबाद अब प्रयागराज में चित्रित हुए हैं। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, जिसका उल्लेख स्वयं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे क्या जहांगीर में किया है। वह लिखता है कि इस समय का अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं था। बादशाह जहांगीर अबुल हसन को बहुत चाहता था। उसकी शैली ईरानी थी। जहांगीर ने उसे नादिर उज़्मा युग शिरोमणि की उपाधि से उस समय की विभूषित किया। जब उसने जहांगीरनामा हेतु मुख्य चित्र के रूप में जहांगीर का सिंहासनारोहण शीर्षक चित्र भेंट किया। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के 14 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी, जिसे जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को अपने लेख सहित उपहार स्वरूप दिया था। इसके एक साल बाद 15वें वर्ष जहांगीरनामा की दूसरी प्रति तैयार हुई। इसे जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को दिया। जहांगीर की निजी जहांगीरनामा वाली प्रति रजा लाइब्रेरी, रामपुर, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। जहांगीर ने उसके बैलगाड़ी वाले चित्र की अधिकतर प्रशंसा की और उसके 1 सहस्त्र मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। बैलगाड़ी हल्की पृष्ठभूमि पर बनाई गई थी। इसकी नक्काशी, बैलों की गति, फारसी रेखांकन और चमकदार रंग उसकी अपनी विशेषताएं हैं। बैलों के सिर बड़े एवं भयानक हैं, जो फारसी के हैं। बैल की पूंछ बारीक बालों से बनाई गई है। बैलगाड़ी पर सुनहरा काम है। सवार मुगिया वस्त्र और सारथी नीली पोशाक पहने हैं। चित्रकार का नाम अब्दुल हसन लिखा गया है। उसने आरंभ से ही यूरोपियन उत्कीर्ण चित्रों का विस्तृत अध्ययन किया है और उसके आधार पर श्रेष्ठ चित्र बनाए। अबुल हसन ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ड्यूरर के संत जॉन की सूली की अनुकृति सेंट जॉन इवेंगलिस्ट का अध्ययन 1601 ई शीर्षक से तैयार की गई थी, परंतु इस चित्र को अबुल हसन ने रेखा पर्दाज में ना बनाकर स्याही माध्यम में बनाया था। यह चित्र अब द एस्मोलीन संग्रहालय, ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। उसकी एक अन्य अनुकृति रोम सागर का देवता नेप्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़ है। 1610 ई में उसने एक अन्य सुंदर चित्र चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र 97 अंकित किया। गिलहरियों का स्वाभाविक अंकन पृष्ठभूमि की अलंकारिता, योजना में ईरानी प्रभाव तथा यथार्थवादी छाया प्रकाश आदि में यूरोपियन प्रभाव परिलक्षित होता है। यद्यपि इस चित्र के पिछले भाग पर एक टिप्पणी है कि यह नादिर उज़्मा अबुल हसन तथा नादिर उल असर मंसूर की कृति है। संभवतः इन दोनों की सम्मिलित बनी प्रथम कृति है। चित्र देखने में से यह आभास होता है कि चिनार का वृक्ष भारतीय है, पर गिलहरी की प्रजाति एवं शिकारी भारतीय नहीं है। अंततः ऐसा अनुमान है कि चिनार वृक्ष का अंकन मंसूर द्वारा एवं गिलहरी तथा शिकार का अंकन अबुल हसन द्वारा किया गया होगा। यह चित्र वर्तमान में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। अबुल हसन ने 1617 ई में एक शिशु राजकुमार का व्यक्ति चित्र अंकित किया। यह चित्र 97 अबुल हसन चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। इसका समय यह संग्रह है इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, जिसमें यूरोपियन तत्व अधिक स्पष्ट है। अबुल हसन ने 1620 ई में अपना एक अन्य प्रसिद्ध चित्र मदर मेरी का चित्र में लिए हुए मुगल बादशाह जहांगीर कागज टेम्परा विधि चित्रित किया। इस चित्र में युवा जहांगीर को हल्के आभा मंडल के साथ शाही पोशाक में दिखाया गया है। जहांगीर ने अपने दाहिने हाथ में मदर मैरी मैडोना का वह चित्र पकड़ रखा है जिसे इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने उसे भेंट किया था। वर्तमान में यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसी तरह का उसका एक अन्य चित्र जहांगीर अपने पिता को पोर्ट्रेट लिए हुए 1614 वर्तमान में म्यूज कॉमिद पेरिस में सुरक्षित है। अबुल हसन के चित्र जनसमूह के सम्मुख शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर में भी ग्रहणशीलता और छायांकन का अद्भुत प्रयोग है। इससे स्पष्ट होता है कि अबुल
हसन ने मुगल कला को एक दिशा प्रदान की। पिता अकारिजा से ईरानी परंपरा सीखी, यूरोपियन कला से गणनशीलता, स्वाभाविकता, त्रियामी प्रभाव तथा परिप्रेक्ष्य सीखी। छाया प्रकाश के प्रयोग में उसने आकृतियों तथा अन्य वस्तुओं में गहराई का प्रभाव उत्पन्न किया। धरातल के विस्तृत प्रभाव, गहरे तथा बुझे हुए काम, चमकीले रंग, कोमल रेखा आदि उसकी कला की विशेषता हैं। उसके द्वारा अंकित चित्रों में यूरोपियन तत्व जैसे ग्लोव, नन्हे फरिश्ते, पंखदार क्यूपिड आदि हैं। जहांगीर के न्याय का प्रतीक सिंह, गाय, बकरी आदि भौगोलिक ज्योतिष संबंधी प्रतीक, मछली पर खड़े वृषभ के मस्तक पर रखी पृथ्वी, मोमबत्ती स्टैंड, यूरोपियन ताज, स्वर्गीय पक्षी मोर, संवत, ईसाई आत्मा का प्रतीक आदि भी अंकित हैं। अबुल हसन के अन्य चित्रों पर भी यूरोपियन प्रभाव है, जैसे सम्राट जहांगीर और शाह अब्बास की स्वप्निल भेंट, जिसका समय है 1618 से 20 ई, फ्रीयर और आर्ट गैलरी, वाशिंगटन। शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर, करीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर 1620 से 25, जहांगीर मलिक, अंबर के सिर पर निशाना साधते हुए 1615 से 20 ई, संग्रह चेस्टर बट्टी संग्रहालय, डबलिन, मलिक अंबर को मारते जहांगीर, एक गिलोय पकड़े जहांगीर आदि। अबुल हसन के जामनगर के जाम जासा की मूर्खा आकृति को इंडियन बुक पेंटिंग के लेखक क्वेहनिल तथा हरमन गोएट्स ने प्रकाशित किया, जो उत्तम है। फिर है उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दरबार का मंसूर दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार था। टर्की कॉक 1612, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन तथा चाकोर पक्षी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता के सुंदर चित्र मंसूर द्वारा ही बनाए गए थे। बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र भी मंसूर ने ही टेम्परा माध्यम में चित्रित किया था। इसके कई संस्करण हैं। वर्ष 1615 ई का बाज पक्षी चित्र 98 वर्तमान में क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट, ओहियो, यूएसए में सुरक्षित है। वर्ष 1618 से 19 ई में निर्मित बाज पक्षी का दूसरा संस्करण महाराजा सवाई मानसिंह तीर्थ संग्रहालय, जयपुर में सुरक्षित है। बाज पक्षी 1619 का तीसरा संस्करण वर्तमान में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, बोस्टन में है तथा इसका चौथा संस्करण शाहीबाज 17वीं सदी के पूर्वार्ध में चित्रित वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई के संग्रह में है। मंसूर का साज पक्षी 1620 ई शीर्षक चित्र वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, न्यूयॉर्क के संग्रह में है। 1625 ई में निर्मित मंसूर का एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र साइबेरिया का एक विरला सारस टेम्परा विधि में निर्मित है, वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। मंसूर का एक अन्य विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन है। इसके अलावा मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी का चित्र भी सजीव तथा सुंदर है और वर्तमान में पेरिस के लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। पशुओं के प्रमुख रूप से जेब्रा 1619 ई में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन का चित्र उल्लेखनीय है। नीलगाय 1615 से 20 ई मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क पर उसका हस्ताक्षरित लेख है। मरखूर बकरी 1607 ई वर्तमान में सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद में है। मंसूर के अन्य पशु पक्षी चित्रों में कोयला, कौआ, बटेर, तीतर, गेंडा, घोड़ा, बंदर, लंगूर, हाथी, ऊंट, शेर, चीनी, तोते आदि हैं। उसके चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता है, इसी से उसे मंसूर नक्काश कहा जाता था। ये रहा चित्र 98 उस्ताद मंसूर का बाज पक्षी, जिसका समय है इतना, कागज़ पर टेम्परा, संग्रह है क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट, ओहियो, यूएसए। मंसूर फूल पत्तियों का चित्रण भी उम्दा करता था। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर में लिखा है कि मंसूर ने कश्मीरी घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया है, जिनमें जंगली स्ट्रॉबेरीज, नारगिस, गुलाब, चेरी, पोस्ता आदि प्रमुख हैं। मंसूर द्वारा चित्रित लाल पुष्प 1610 जो पीले रंग की पृष्ठभूमि में चित्रित हैं, सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। उसने वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान संबंधी चित्रों को पोर्टफोलियो तैयार किया। पशुओं और पक्षियों की स्वाभाविकता, यथार्थता, मुद्रा, शारीरिक गठन तथा उनका स्वभाव यथा क्रूरता, उग्रता, करुणा, दयानीयता आदि का सुंदर व यथार्थ चित्रण कर इस कलाकार ने तत्कालीन समय में विश्व विख्यात प्राप्त की। मंसूर द्वारा 1620 ई में निर्मित पादरी एवं पक्षी, कागज पर टेम्परा शीर्षक चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहित है। विशनदास जहांगीर के काल में विशनदास सर्वश्रेष्ठ सभ्यकार था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर में उसकी प्रशंसा में लिखा है कि 1619 ई में मैंने ईरान के शाह
मैंने ईरान के शाह अब्बास के यहाँ अपने राजदूत शाह आलम के साथ विशनदास चित्तौरे को भेजा था। उसने मेरे भाई का शाह अब्बास की ऐसी सच्ची सवाई लगाई कि मैंने जब उसे शाह के नौकरों को दिखाया तो वह मान गए। मैंने विशनदास को एक हाथी जो मध्यकालीन भारत में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया और बहुत कुछ पुरस्कार दिए। इसी समय उसने शाह अब्बास से शाह आलम की भेंट 1615 शीर्षक चित्र बनाया था, जो अब म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में है। नूरजहाँ का सभी वाला मुगलकालीन सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र विशनदास ने ही बनाया था। इसके अलावा विशनदास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत 1610 से ई चित्र 99 का विश्व प्रसिद्ध चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। विशनदास का एक अन्य चित्र राजकुमार सलीम का जन्म 1615 वर्तमान में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में संग्रहित है। तथ्य है कि चित्रकला के इतिहास में सलीम का जन्म उत्सव नामक चित्र सम्राट अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया। इसके पश्चात जहांगीर के शासनकाल में इसी विषय को भिन्न रूप से चित्रित किया गया। ये रहा चित्र 99 विशनदास शेख फूल सूफी संत, जिसका समय ये संग्रह है भारत कला भवन वाराणसी। तो आपका ये चैप्टर 11 का पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।